चिराग जी उस समय पहचानते थे और पहचानते कि नहीं पहचानते चिराग जी, मैं नहीं कर सकता हूँ। चिराग जी भयानक कोई मंत्री ऐसा भारत में रामविलास पासवान जी के जैसा। अरे मरा हुआ था कोयला खान, चंद मिनट में उन्होंने फूंका जान। रामविलास जी के कार्यकाल का कविता वो जरूर भी मंच पर मुझे बुला करके सम्मानित करते थे। और जीवनी में ऐसा बताऊं कि मैंने 25 साल करके फुटबॉल के कैप्टन भी रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो ब्लॉग में। अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़े नाम। उन्होंने रामविलास पे बहुत बहुत अच्छी कविताएं लिखी जो उनके कार्यकाल को दर्शाया है। कविता में बोल के पूरे कार्यकाल को दर्शाया है। ये अगर कवि की बात की जाए तो आपके मन में सीधा सा आएगा राहत इंदौरी, कुमार विश्वास, ये सब आएंगे। लेकिन मैं इसका गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनका कविता आप सुन लेंगे तो एकदम आप अपने हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदी भाषा में अपना कवि लिखते हैं, कविता लिखते हैं। इनका अगर आप कविता पढ़िएगा तो आपको मंगली भाषा में मिल जाएंगे, क्योंकि जो हम लोग के आम बोलचाल में जो भाषा के यूज करते हैं बहुत सारे भाषा में अपना कविता को लिखते हैं। तो अभी ये आपसे हम इनसे मिलवाएंगे और इनसे दो कविता सुनवाएंगे भी जो कि बज्जिका भाषा में लिख चुके हैं और जो ये रामविलास पे कविता लिखे हैं। तो उनके बारे में भी जो कार्यकाल को दर्शाया है, उन्होंने क्या दिया वैशाली जिला को, क्या दिया हाजीपुर को, तो सारी बात एक कविता में मतलब लिख के सारा बता दिया कि उन्होंने क्या दिया, रेल दिया, क्या दिया, सारे चीज एक टू चीज आपको वो कविता में सुनने को मिल जाएगा। तो चलिए हम उनसे मिलवाते हैं। अभी उनका नाम पता, उनका बहुत सारे किताब भी लिख चुके हैं। अगर आप किताब मंगवाना चाहिएगा तो पते पे आप किताब भी मंगवा सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, बुलाना चाहते हो, सम्मेलन करवाना चाहते हो तो आप उनको बुलवा सकते हो, आसानी से उनको बुलवा सकते हैं। इनका नंबर है, इनसे खुद हम बुलवा देंगे आपको, वीडियो में आ गया खुद बुलवा देंगे। इनका नंबर क्या है और इनके बारे में चलिए आपको बताते हैं कि कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ से है, सारी चीज। चलिए स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बोलिए। मैं क्या बताऊं, मैं अपने जीवनी में ऐसा बताऊं कि मैंने 25 साल करीब फुटबॉल के कैप्टन भी रहे हैं और 25, 30, 35 वर्ष अभिनय का डायरेक्टर भी हम रहे हैं। और जितने भी पुराने जो है अभी के नौजवान ने सब होते जा रहा है और नहीं अति कर पाता है। पहले लोग प्राती गाते थे, हम उसको भी जोगा कर रखे हुए हैं। गोपी जन का गाना वो भी हमको सीन में देना पड़ता था, तो वो भी हम जोगा कर रखे हुए हैं। मौला प्यारे भी गाता था, धार्मिक गाना वो अच्छा, वो भी हम जोगा कर रखे हुए हैं। कभी होगा तो आपको सुना देंगे, है कि नहीं। तो हमने रामविलास जी के बारे में से बहुत मानते थे। तो रामविलास जी के कार्यकाल का कविता वह जरूर भी मंच पर मुझे बुला करके सम्मानित करते थे और समय दे करके मेरा भाषण सुनते थे। बहुत बार इनको रामविलास पासवान जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो उनके बारे में लिखे हैं, बहुत फैन भी रह चुके हैं, बहुत बड़े अभी भी मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। जी जी ये है। तो ये अब चलिए अब सुनवाते हैं उनके बारे में जो लिखे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। जी जी। अब चलिए। नहीं, उस चिराग जी उस समय पहचानते थे और पहचानते कि नहीं पहचानते चिराग जी, मैं नहीं कर सकता हूँ। चिराग जी का भी है, अभिला होता था बुलवाते हमको, कभी बुलाए नहीं। एक बार 2 बार गए तो भेंट भी नहीं दिए, सीधे से बात नहीं किए। सच्चाई क्या है वो ही जाने, उनके बारे में जैसा होगा तैसा हम लिखेंगे। हम पक्ष भी लिख सकते हैं, किसी का गलती का विरोध में भी लिख दे सकते हैं, हम उनसे भयभीत नहीं है। रामविलास तो यही काम ही होता है कि हाँ जी 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 जी। आप लोग भी कोशिश करिए जितना वायरल कीजिए कि चिराग पासवान के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी सुने कि हाँ उनके पिताजी के बारे में जो लिखा गया है कितना सत्य है, सब कुछ सुने, उनको भी कहीं न कहीं अच्छा लगेगा। जी 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 जी। जो हम लिखे हैं, अगर चाहते चिराग जी चाहते तो मैं पूरे बिहार में यह संदेश पहुंचा देना चाहता हूँ हर मंच से, चिराग जी के माध्यम से। लेकिन चिराग जी अब कहाँ है, किस दुनिया में है, पते नहीं लग रहा है। कभी पते नहीं लगता है, कितना बार पटना से घूम के हम चले आए, मिले नहीं। तो रामविलास जी के बारे में जो कार्यकाल का कविता हम लिखे हैं वो आपको मैं सुना देना चाहता हूँ, है कि नहीं। मैं न कहता ठाकुर सुहाती, बता रहा हूं आपको सच्ची बाती। भयानक कोई मंत्री ऐसा भारत में रामविलास पासवान जी के जैसा। चंद समय का रेल मंत्रालय बना दिए हाजीपुर में जोनल कार्यालय। छोटी लाइन से दियो उखाड़ी, अब बड़ी लाइन में दियो सवारी। हजारों लोगों को किया था उन्होंने बहाल, और सभी परिवार भय खुशहाल। जन जन पर था उनका आस, जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास। गैर प्रभारी दूर संचार, घर घर में टेलीफोन तार रजिस्ट्री भयो लपाता, कितना कर्मठ वह विधाता। कई एक महापुरुषों पर उन्होंने डाक टिप्पणी लगाई, अब बिहार के गौरव को दिया बढ़ाई। गली गली में किया विकास, जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास।
अरे मरा हुआ था कोयला खान, चंद मिनट में उन्होंने फूंका जान। घाटा सबको किया सफाई, कई करोड़ का उन्होंने नफा लाई। सारे असुविधा को किया वो उन्होंने नाश, जुग 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 भाई राम विलास, अमर रहे राम विलास। नहीं, अरे भाई आइए उर्वरक इस्पात, आइए विभाग के मत पूछू बात। इसमें भी उठा था एक बहुत बड़ा धमाल, अब टैक्स फ्री कर दिया था कमाल। सुन लो बिनती जग के लाल, एक बार पीएम कराना पड़ेगा रे भगवान, है कि नहीं। चलिए बहुत लिखे हैं, है कि नहीं। मैं आप भी कभी नहीं सुने होंगे तो आपको भी अच्छा लगा होगा कि जो भी चीज इन्होंने बोला है कविता में लिखा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर आप आके अगर हाजीपुर में पता करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज सच है कि हाँ उन्होंने दिया था टेलीफोन, हाँ उन्होंने दिया था जोनल ऑफिस, ये सारी चीजें जो इन्होंने लिखा है वो कहीं ना कहीं सच है। और ये अभी चाहते हैं कि उनमें चिराग पासवान के पास ये वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं का वो जो चाहिए था इनको सम्मान मिलना चाहिए था। इतना मेहनत करके कविता लिखे हैं तो कहीं ना कहीं इनको सम्मान मिलना चाहिए। ये चाहते हैं, इनका एक ख्वाहिश है कि चिराग पासवान से मिले। तो आप लोग भी वीडियो को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए, ठीक है। इनका नंबर है, नंबर बोलिए। इनका नंबर है, इनसे अभी बुलवा देते हैं। अगर हाँ, इनको हाँ। अभी किसी भी फंक्शन में बुलाना चाहते हैं तो इनका नंबर है, हम इनसे खुद बुलवा देते हैं। हाँ जी जी जी, जरूर है नंबर, आप जरूर ठीक से लिख लें। 97 719 37 187 है मेरा नंबर है। मोबाइल पर टाइट रहते हैं, ऐसा नहीं घंटी बजाई या नोट वही हम बड़ा तकलीफ होता है। हम मोबाइल पर टाइट रहते हैं 97 719 और 37 187। जब भी कोई कार्यक्रम हो कृपया बुलाएं, मैं इसे आपके साथ करता हूँ। मैं आपको स्वागत। चलिए धन्यवाद।